Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss a new topic from the developmental biology which is development in tetrapod limb. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टेट्रापोड लिम्ब की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्रापोड लिम्ब कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेट्रापोड का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। टेट्रापोड मीन्स जिनमें 4 लिम्स होते हैं, मीन्स जिनमें 4 लिम्स होंगे। टेट्रा मीन्स 4 और पोड का मीन होता है कि लिम्स और फीट उनके जो भी हैं। ठीक है, तो ये जो टेट्रापोड एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या जैसे सैलमेंडर हो गया है ना, फ्रॉग, वर्ड्स, मैमल्स, ये सब टेट्रापोड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स में हमें कैसे पता चलेगा, तो जो उनके विंग्स होते हैं उनको हम 4 लिम्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस सब में हम पढ़ेंगे कि कैसे 4 लिम्ब की जनरेशन होती है, कैसे हैंड लिम्ब की जनरेशन होती है, कहाँ पे, क्यों, कैसे, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक, राइट। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म ऑर्डर स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ठीक है, तो पैटर्न फॉर्मेशन ये एक पैटर्न की फॉर्म में है ना, लिम्ब है ये एक। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि एम्ब्रियोनिक सेल है वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और जो भी उसके डिफरेंट टिश्यू होते हैं उनको वो ऑर्डरली अरेंज करता है। ठीक है, इसमें होते हैं जो भी है ना टिश्यूज़ उसके, कि कहाँ पे 4 लिम्स के टिश्यू कहाँ हैं, हाइंड लिम्ब के टिश्यू कहाँ हैं। ठीक है, तो ये एक 4 लिम्ब है हमारी। ठीक है, तो इतना ये इसमें बोन्स दिखाई गई हैं हमारी 4 लिम्स की। ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस बोन है ये, और ये एक रेडियस है, अल्ना है, ये मेटाकार्पल्स हैं है ना, और ये डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमरस वाला शोल्डर रीजन वाला पार्ट है ना, सिर्फ शोल्डर से एल्बो तक का पार्ट है, उसको हम स्टाइलोपोड में लेंगे, और जो रिस्ट तक का पार्ट है उसको ज़्यूगोपोड लेंगे, और आगे जो हैंड वाला पोर्शन है उसको हम ऑटोपोड बोलेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 रीजन्स। ठीक है, 4 लिम्स में 3 रीजन दिए गए हैं, स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड और ऑटोपोड। ठीक है, तो ये जो इनकी मॉर्फोलॉजी है ये बेसिकली सेम होती है, सारे ही जो टेट्रापोड लिम्स वाले एनिमल होते हैं उनमें ये मॉर्फोलॉजी सेम होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम एंटीरियर लेंगे, जैसे ये बताया ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल, डिजिटल। तो ये प्रॉक्सिमल होएगा, और जब ये हम यहाँ पे आएंगे तो ये डिजिटल पार्ट होएगा। शोल्डर प्रॉक्सिमल होगा और हैंड वाला पार्ट डिजिटल पार्ट होगा। तो ये एंटीरियर थंब वाला रीजन एंटीरियर होगा, और जो पिंकी फिंगर होती है, सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, वो हम पोस्टीरियर लेंगे। ठीक है, तो ये एक 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हाइंड लिम्ब लेंगे तो हाइंड लिम्ब में कैसे होगा ये। ठीक है, तो हाइंड लिम्ब में यहाँ पे ह्यूमरस की जगह फीमर आ जाएगा है ना, फीमर बोन होती है ना, थाई बोन जो होती है, तो फीमर, टिबिया और फेब्यूला है ना, कार्पल्स, डिजिट्स। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न होगा बोन्स का, और ये सारे टेट्रापोड्स में सेम ही पैटर्न चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स सिंथेसाइज कार्टिलेज एंड बोन मैट्रिसेस। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो कार्टिलेज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल्स जो होते हैं, और जो ओस्टियोसाइट हैं वो बोन मैट्रिसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज vertebrate limbs is extremely complex organ with an asymmetrical arrangement of parts। जो vertebrate के limbs हैं, vertebrates means जो हम जैसे हैं vertebrates, जो भी हम vertebrates होते हैं जो। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो बड़े सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, उनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और उनका क्या एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट लिम्स का, उनके लिम्स का जो होता है, ठीक है, उनका एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे हम वर्टिब्रेट में आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हैंड है, जैसे इसका एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ना, इसका सिमेट्री में आना होता तो थंब इधर भी प्रेजेंट होता, थंब इधर भी प्रेजेंट। अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे तो एक सिमेट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो इनका एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, राइट। सो नेक्स्ट है द बोन ऑफ लिम्ब वी इट विंग्स, फुट, हैंड्स और फ्लिपर्स। फ्लिपर्स जैसे फिशेस में हो गया, उसमें फ्लिपर्स आता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड और ऑटोपोड। जो यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड, ऑटोपोड। स्टाइलोपोड में ह्यूमरस एंड फीमर,
ज़िगोपोड में रेडियस अल्ना, टिबिया, फिब्यूला एंड ओटोपोड में कार्पल्स, फिंगर्स, टार्सल टोज, ठीक है, ये सब आता है। और ये 3 एक्सिस में डिटरमाइन किया जाता है। ये एक्सिस फॉर्मेशन में 3 एक्सिस होती है इनमें, ठीक है। द अबव स्टेप्स इंक्लूड इन एक्सिस विच इज़ प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, ठीक है। ये एक प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस होएगी, एक डोर्सल वेंट्रल और एक एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। 3 एक्सिस होती हैं। फिर क्या है कि सेकंड एक्सिस इज द एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। एंटीरियर थंब रीजन और लिटिल फिंगर रीजन, anterior to posterior axis, that is front to back. Our little finger marks as a posterior side and our thumb are in the anterior, right? Next है the third axis is dorsal और ventral axis. जो third axis है वो dorsal और ventral, जो palm है हमारा, है ना, जो palm है वो ventral axis, ये वाला region ventral ही होगा और ये वाला dorsal, नक्कल है जो वो dorsal axis में कहलाएगा, ठीक है। The basic morphogenetic rule for forming a limb appears to be same in all tetrapods. सारे tetrapods में जो morphogenetic rule है वो same चलता है, right? Next है particular pattern appear to play an important role in the formation of each of these limbs, ठीक है। तो particular protein, कुछ एक proteins हैं जो ये एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, एक्सिस इन लिम्स में, ठीक है। एक्सिस फॉर्मेशन जो भी लिम्स में होती हैं उनमें हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल में जैसे शोल्डर, फिंगर्स, हिप टो एक्सिस है जो, उसको रेगुलेट करता है फिब्रोब्लास्ट, ग्रोथ फैक्टर, FGF प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थंब एंड पिंकी एक्सिस इज रेगुलेटेड बाय सोनिक हेजहॉग प्रोटीन, right? And the dorsal and the ventral, that is knuckle and palm axis is regulated by WNT7E, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, इनको मेमोराइज करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब वर्ड। लिम्ब वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो हॉक्स जीन होता है और एक रेटिनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो हॉक्स जीन में क्या होता है कि limbs are not generated just anywhere along the body axis, कि ऐसा नहीं है कि limbs कहीं भी जनरेट हो जाएंगी along the body axis, कि कहीं भी, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जनरेट होने का, और वो रीजन कौन, उनकी पोजीशन को कौन डिटरमाइन करता है, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है ये हॉक्स जीन, ठीक है। हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल करता है कि लिम्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए और लिम्स कहाँ पे जनरेट करने चाहिए, ठीक है। देयर पोजीशन इज़ कांस्टेंट with respect to the level of Hox gene expression along the anterior posterior axis, ठीक है। नेक्स्ट है forelimb words are found due to Hox C6, ठीक है। तो जो फोरलिम्स हैं उनके वर्ड किसके, फोरलिम्स के लिए कौन सा ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, Hox C6, ठीक है। द पोजिशन ऑफ फर्स्ट thoracic vertebrate, that is amphibian, birds and mammals, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म इंक्लूड मायोब्लास्ट टू माइग्रेट आउट फ्रॉम द सोमाइट्स, ठीक है। तो लेटरल प्लेट मेसोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट ऑर्गन की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये जैसे स्टेम सेल्स होते हैं ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके जैसा बिहेव करता है और बाद में ये फॉर्मेशन करता है डिफरेंट ऑर्गन्स की इन द बॉडी, ठीक है। तो ये इंड्यूस करता है मायोब्लास्ट, ठीक है। मायोब्लास्ट को इंड्यूस करेगा जैसे जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स एक तरह का, ठीक है। तो जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो इंड्यूस करेगा मायोब्लास्ट को और माइग्रेट वहाँ से माइग्रेट होके ये फ्रॉम द सोमाइट्स एंड इंटर द लिम्ब बड, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म लिम्ब बड में माइग्रेट करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि रेटिनोइक एसिड अपीयर टू प्ले अ क्रिटिकल रोल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लिम्ब बड आउटग्रोथ। जो रेटिनोइक एसिड है, हाँ, वो लिम्ब बड की इनिशिएशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर हम उसकी रेटिनोइक एसिड की जो है मींस अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे अगर हम रेटिनोइक एसिड को ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या करेगा, किसी भी ड्रग से, है ना, उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसकी क्या होगी कि उसकी जो इनिशिएशन है वो ब्लॉक हो जाएगी,
ठीक है, लिम्स की इनिशिएशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ रेटिनोइक एसिड इस हैंसन नोड कहाँ पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो में, है ना। तो वहाँ से ये रेटिनोइक एसिड जो है वो जनरेट होता है। सो नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ अर्ली लिम्ब बर्थ। इसमें फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशिएशन बिगन व्हेन द मेसेनकाइम सेल प्रोलिफरेट फ्रॉम द सोमैटिक लेयर ऑफ द लिम्ब बर्ड, लेटरल प्लेट, मेसोडर्म एंड फॉर्म सोमाइट, ठीक है। तो इनिशिएशन स्टार्ट होती है कब, जब मेसेनकाइम सेल जो है वो प्रोलिफरेट करता है, मतलब डिवाइड करता है, ठीक है, फ्रॉम द सोमैटिक लेयर, कहाँ से, लेटरल प्लेट, मेसोडर्म से, और फॉर्म क्या बनाता है, सोमाइट्स बनाता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, अंडर द एपिडर्मल टिश्यू टू क्रिएट अ बल्ज। ये बल्ज सा बन रहा है ना, तो ये लिम्ब वर्ड है, यहाँ से लिम्ब की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिम्ब वर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिम्ब मसल प्रिकर्सर्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ नोटोकोड है, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ठीक है। तो सिग्नल फॉर लिम्ब बर्ड फॉर्मेशन कम फ्रॉम द लेटरल प्लेट मेसोडर्म सेल दैट बिकम द प्रोस्पेक्टिव लिम्ब मेसेनकाइम। तो कहाँ से सिग्नल्स आते हैं लिम्ब बर्ड की फॉर्मेशन के लिए, लेटरल प्लेट मेसोडर्म सेल से वो सिग्नल देते हैं कि लिम्ब बर्ड की फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है लेटरल प्लेट मेसोडर्म सिक्रीट फैक्टर FGF10 कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग लिम्ब बर्ड फॉर्मिंग इंटरेक्शन बिटवीन मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। तो जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है उसको कौन से किसकी वजह से वहाँ पे लिम्ब बर्ड इनिशिएशन स्टार्ट होती है, FGF10 के कारण, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब बर्ड की इनिशिएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो द जीन की मतलब फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब के लिए की स्पेसिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे फोरलिम्ब बनेगा या हाइंड लिम्ब को फॉर्मेशन के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जीन इनकोडिंग द TVX5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ट्रांसक्राइब्ड इन माउस फोरलिम्ब्स, ठीक है। जो TVX5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो फोरलिम्ब की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। The gene encoding the TVX4 transcription factor is transcribed in hind limb, और जो 4 है TVX4 जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो हाइंड लिम्ब की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द FGF प्रोटीन सिक्रीटिंग वीड वर यूज टू इंड्यूस एन इकोटॉपिक लिम्ब बिटवीन चिक हाइंड लिम्ब एंड फोरलिम्ब बर्ड, द टाइप ऑफ लिम्ब प्रोड्यूस एक्सप्रेस्ड बाय द प्रोटीन, ठीक है। तो कौन सा हाइंड लिम्ब बनेगा किसी रीजन में, ठीक है, या फोर लिम्ब बनेगा, ठीक है। FGF तो प्रेजेंट होगा क्योंकि वो लिम्ब की इनिशिएशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। FGF प्रोटीन तो प्रेजेंट होगा, बट हाइंड लिम्ब बनेगा या फोर लिम्ब बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो कहता है कि TVX4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या फिर TVX5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। तो वो TVX4 और 5 पे डिपेंड करता है कि हाइंड लिम्ब की फॉर्मेशन हो रही है कि फोर लिम्ब की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि द वर्ड इंड्यूस्ड बाय प्लेसिंग FGF-V क्लोज टू हाइंड लिम्ब एक्सप्रेशन TVX4 एंड बिकेम हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो जब FGF-V's अगर प्रेजेंट होंगे और TVX4 प्रेजेंट होएगा तो हाइंड लिम्ब बनेगा, ठीक है। TVX5 FGF-V's तो फोर लिम्ब बनेगा, ठीक है। तो ये भी वही दिया हुआ है। तो सेम ये डायग्राम बता रही है कि FGF-V है, ठीक है। तो TVX5 होएगा तो फोर लिम्ब बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे FGF-V है, TVX4 है, ठीक है। TVX4 को अगर इकोटॉपिकली हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया तो हाइंड लिम्ब की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। तो ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का आगे किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। फोर लिम्ब के लिए चाहिए होता है हमें TVX, मतलब कि क्या होता है कि जो TVX5 है ना, वो एंटीरियर रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो TVX5 है वो एंटीरियर साइड के लिए, इंटीरियर जो पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो TVX4 है वो हाइंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हमारा था डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापोड लिम्ब्स के बारे में था।
So I hope you like the video. Thank you.